हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुबोध कुमार और आज हम एक और चैप्टर पढ़ रहे हैं रीजनिंग का, दैट इज कॉल्ड रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, अब ये है क्या? वैसे तो ये दो पार्ट में है। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट पर बात करता हूं। इसी का एक पार्ट और होता है ऑर्डर टेस्ट। गॉट इट? तो स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे होता है। सबसे पहली चीज क्या बेटा, रैंकिंग टेस्ट में क्या है आप समझेंगे इस चीज को कैसे होता है। इसमें देखो, ओके देखो बेटा, एक क्वेश्चन आपने सुना होगा, मिस्टर एक्स पोजीशन या रवि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 8, फ्रॉम राइट इज 15, हाउ मेनी पर्सन आर इन द क्यू? इस क्यू में कितने लोग हैं? ठीक है, ये टॉप से बॉटम भी हो सकता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखो कैसे होता है। जनरली अगर मैं तुम्हें बताऊं, यहां पर जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसके कुल मिलाकर 4-5 टाइप है, उन्हीं पर बात करते हैं। टाइप फर्स्ट देखते हैं बेटा। ठीक है, टाइप फर्स्ट में क्या है, मैं इसके क्वेश्चन तो तुम्हें सेंड कराऊंगा, पहले तुम समझते रहना क्वेश्चन कैसे। फर्स्ट वन इज व्हाट, व्हेन वन पर्सन पोजीशन गिवन बोथ साइड, दोनों साइड से गिवन हो किसी पर्सन की पोजीशन। आपने कहा ठीक है सर, अब बोथ साइड से अगर गिवन है तो कैसे? जैसे मैंने बोला ये है लेफ्ट साइड, क्या बोलते बेटा इसको? लेफ्ट साइड। ओके, उसके बाद ये है राइट साइड, क्या है ये? राइट साइड। मैंने आपसे बोला मिस्टर रवि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 9th, ये रवि की पोजीशन है लेफ्ट साइड से 9th। ठीक है, और राइट साइड से इसकी पोजीशन है बेटा, राइट साइड से इसकी पोजीशन है, मैं आपको बताता हूं, राइट साइड से इसकी पोजीशन है, राइट साइड से इसकी पोजीशन है बेटा, राइट साइड से इसकी पोजीशन है दैट इज 18th। ओके, आपसे पूछा हाउ मेनी पर्सन इन द क्यू, इस लाइन में कितने पर्सन हैं? जब आपको एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से भी दी होती है और राइट से भी दी होती है, और आपसे टोटल पर्सन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं बेटा? टोटल पर्सन। तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा याद रखना है, ये जो पर्सन है ना यहाँ पे, मिस्टर एक्स या रवि जो भी है, इस पर्सन को दो बार काउंट किया गया। एक बार लेफ्ट से काउंट किया गया, एक बार राइट से काउंट किया गया। अगर मैं आपको बोलूं ये 18th है, इसका मतलब इधर 17 पर्सन है, सही है सुनो। और अगर मैं इससे बोलूं ये 9th है इधर से, तो इधर 8 पर्सन है, यानी ये 9th है, उधर से ये 18th है। यानी दोनों चीजें समझने की कोशिश करो, एक ही पर्सन को दो बार काउंट किया गया, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो टोटल पर्सन इज व्हाट, इज इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1। दैट इज द फॉर्मूला, एक तरह का फॉर्मूला है अगर आप चाहो, क्योंकि जो दो बार काउंट किया है उसको एक बार माइनस कर देंगे। गॉट इट? अब आपने कहा ठीक है सर, माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? लेफ्ट से पोजीशन क्या बेटा? 9th, राइट से पोजीशन क्या बेटा? 18th, -1, हाउ मच? 27 -1 is what? 26. Total person are 26. Got it? How many person are there? That is 26 person in this queue. Say yes or no? अब अगर ऐसा ही क्वेश्चन मैं टॉप से बॉटम के बारे में बात करता हूं, किसके बारे में बात करता हूं बेटा? टॉप से बॉटम। आपने कहा ठीक है सर, टॉप से बॉटम, अरे सीधी लाइन, ठीक है, टॉप से बॉटम। यहां पर ये टॉप है बेटा और ये बॉटम, कोई चेंज नहीं होता। मैंने बोला दिस वन इज मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स की पोजीशन बेटा टॉप से है 15th फ्रॉम टॉप, बॉटम से दिए बेटा, बॉटम से दिए इसकी पोजीशन दैट इज 27th। ओके, आपसे पूछा टोटल कितने पर्सन होंगे, तो आपके पास फिर दोबारा से टोटल पर्सन इज व्हाट, लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन -1। ठीक है, ये होता है। बट यहां का टोटल पर्सन इज व्हाट, टॉप से पोजीशन प्लस बॉटम से पोजीशन -1।
तो आप क्या लगाएंगे बेटा, आप लगाएंगे 15 प्लस क्या आएगा बेटा 27 माइनस 1, हाउ मच, दैट इज 42 minus 1, that is 41. Say yes or no. That is the formula for top and bottom. जैसे लेफ्ट और राइट से था, ध्यान से देखना, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन इसका, लेफ्ट से पोजीशन दी है, राइट से पोजीशन दी है, आपसे पूछा है टोटल कितने पर्सन है, तो आप सीधा सा तरीका लगाएंगे, लेफ्ट से पर्सन की पोजीशन, राइट से पर्सन की पोजीशन -1, यहां लगाएंगे बेटा टॉप से पर्सन की पोजीशन, बॉटम से पर्सन की पोजीशन -1। गॉट इट। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा बेटा, आगे आएगा नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट आएगा बेटा हमारा इसी सेम टाइप में ही, सॉरी अलग टाइप में, वो क्या आएगा टाइप 2, व्हेन 2 पर्सन पोजीशन आर गिवन, टाइप 2। इसमें दो पार्ट होते हैं बेटा, एक मिडिल पर्सन की पोजीशन निकालनी होती है, ठीक है, दूसरा होता है अगर पोजीशन इंटरचेंज कर ले तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, और अगर दोनों साइड से आपको दी हुई है तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, क्या बोलते हैं, व्हेन 2 पर्सन पोजीशन गिवन फाइंड आउट एंड मिडिल पर्सन्स value given find out maximum and minimum person in line, उस लाइन में कितने मिनिमम और मैक्सिमम पर्सन होंगे ये बताना, लाइन। आपने कहा ठीक है सर। अब जा देखो क्वेश्चन कैसा आता है, मैंने बोला यहां से एक क्यू दी हुई है, यानी एक लाइन दी हुई है, ठीक है बेटा, मैंने आपको बोला इस लाइन में आपके पास जो वैल्यू गिवन है उस पर बात करते हैं, क्या है बेटा, यहां से मिस्टर एक्स की पोजीशन गिवन है, मिस्टर एक्स पोजीशन गिवन है, दैट इज 25th फ्रॉम 25th फ्रॉम लेफ्ट। मिस्टर वाई की पोजीशन गिवन है बेटा, मिस्टर वाई की पोजीशन गिवन है बेटा 32 फ्रॉम राइट, और बोला गया बीच में कुछ पर्सन बैठे हैं, दैट इज 7, टोटल 7 पर्सन बिटवीन देम, सिटिंग बिटवीन देम। आपने कहा ठीक है सर, बिटवीन देम, एक तो बात ये आती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या आएगी बेटा, इसी सेम फॉर्मेट में अगर देखते हो, दूसरी थिंग क्या आएगी बेटा, अगर मैं यहीं पे बात करता हूं इसको, अगर ये क्रॉस करके बैठे हैं, क्रॉस करके मतलब बैठने का मतलब क्या है, ऐसे देखो, ये ऐसे बैठा है इधर और ये ऐसे बैठा हो इधर, जैसे इधर से क्या है 25th इधर से, और इधर से ये क्या बेटा 32, इधर इसको क्रॉस करके बैठा हूं, तब बीच में 7 पर्सन है, तो यहां पर क्या आएगा मिस्टर एक्स, यहां पर आएगा मिस्टर वाई, ठीक है, तब बीच में 7 लोग बैठे हैं। आपने कहा ठीक है सर, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये बेटा, इसमें हमेशा आएंगे मैक्सिमम पर्सन, क्या आएंगे बेटा इसमें हमेशा मैक्सिमम पर्सन, इसमें हमेशा आएंगे बेटा मिनिमम पर्सन, क्या आएंगे मिनिमम पर्सन, हमेशा याद रखना दोनों चीजें, इसमें मैक्सिमम पर्सन आएंगे उसमें मिनिमम। अब आपसे बोलता है तो कैसे निकालते हैं मैक्सिमम पर्सन और मिनिमम पर्सन, ध्यान से सुनो, यहां पर क्या करना है आपको, ये मिस्टर एक्स की पोजीशन है, मिस्टर वाई की, यहां डायरेक्ट टोटल कर दो सीधे सीधे, मतलब क्या है फार्मूला, मैक्सिमम पर्सन इज व्हाट, लेफ्ट से पर्सन की पोजीशन प्लस राइट से पर्सन पोजीशन प्लस मिडिल, गॉट इट, दैट इज द फॉर्मूला। ये आपको मैक्सिमम पर्सन बताएगा, क्या बताएगा बेटा, ये आपको मैक्सिमम। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देखो, इसी वाले केस में अगर मुझे मैक्सिमम पर्सन चाहिए, क्या चाहिए बेटा मैक्सिमम पर्सन, तो क्या होगा
दैट इज मिस्टर एक्स इज व्हाट 25, मिस्टर वाई इज व्हाट 32 प्लस 7, वैल्यू इज व्हाट दैट इज 64, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन मैक्सिमम दिस कंडीशन। इस कंडीशन में मैक्सिमम पर्सन ये हो सकते हैं, गॉट इट। अब अगर इस वाली कंडीशन में आते हैं, आपको इसकी पोजीशन पता है 25, क्या पता बेटा 25, आपको इसकी पोजीशन पता बेटा क्या 32, आपने कहा ठीक है सर। अब बीच में 7 लोग हैं, फिर आपसे वही पूछा कि आपको ये बताना है कि यहां मिनिमम पर्सन का कॉन्सेप्ट है, तो आप क्या लिखेंगे मिनिमम पर्सन, आपने कहा ठीक है, तो क्या आएगा लेफ्ट पर्सन पोजीशन, राइट पर्सन पोजीशन माइनस मिडिल प्लस 2, मिडिल प्लस 2। अब ये मिडिल प्लस 2 क्यों आया, क्योंकि जब मैं इसको इधर से काउंट कर रहा हूं तो मिस्टर एक्स में वाई पहले ही काउंट हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया यहां पर 25 है तो 24 इधर होंगे, और अगर मैं इसमें बोल रहा हूं यहां 25 है तो 24 इधर होंगे, उन 24 में वाई भी एक पर्सन होगा, गॉट इट, वाई भी एक पर्सन होगा उन 24 में, यहां पर जो एक्स से इधर है। और जब मैं इधर से काउंट करता हूं तो इधर से कितने आते हैं बेटा 32 पर है ये, यानी इससे इधर 31 होंगे, यानी उन 31 के अंदर एक्स भी होगा, यानी एक्स और वाई दोनों 2 बार काउंट हुए हैं। एक बार लेफ्ट से जब एक्स को काउंट किया तो वाई उसमें इंक्लूड हो गया, और जब राइट से काउंट किया वाई को तब उसमें क्या काउंट हो गया वाई एक्स काउंट हो गया, तो 2 बार तो आ चुके हैं, और फिर उनके नंबर भी आपको गिवन है तो वो 2 बार काउंट हुए। इसलिए फार्मूला क्या आता है लेफ्ट पर्सन पोजीशन राइट पर्सन पोजीशन माइनस मिडिल प्लस 2, गॉट इट, मिडिल प्लस 2, यानी वो 2 भी माइनस करना जितनी बार उसको काउंट किया। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, आपकी वैल्यू देखो कैसे आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी, अगर मैं बात करूं देखो क्या आएगी, लेफ्ट से क्या 20, लेफ्ट से क्या 25, राइट से क्या बेटा 32 माइनस मिडिल में कितने हैं 7 प्लस 2, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा दैट इज 7 और 5 माइनस 9, हाउ मच दैट इज 48, गॉट इट। ये हमारी वैल्यू आ गई जब आपको मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए बेटा मिनिमम चाहिए। तो समझ आया बेटा, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है और आपसे बोला गया कि मिनिमम और मैक्सिमम बताओ, जब आपको एक ही पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन गिवन है, राइट से पर्सन की पोजीशन गिवन है, दो चीजें हैं, मैक्सिमम मिडिल पर्सन आपको गिवन है, मिनिमम मिडिल पर्सन आपको गिवन है, दोनों पूछी जाए कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो इस केस में मैक्सिमम हो सकते हैं बेटा 64 और मिनिमम हो सकते हैं बेटा 48, गॉट इट, समझ आया कॉन्सेप्ट, ये होता है मैक्सिमम और मिनिमम पर्सन का कॉन्सेप्ट, गॉट इट। मैं अभी तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा वन बाय वन, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट अब अगले पर आते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी का बी पार्ट जो अभी टाइप पढ़ा हमने, क्या बी पार्ट है, व्हेन मिडिल पर्सन पोजीशन इज फाइंड आउट, पर्सन पोजीशन रिक्वायर्ड, जब आपसे मिडिल पर्सन की पोजीशन रिक्वायर्ड हो। आपने कहा ठीक है सर कैसे, इसी क्वेश्चन को लिखते हैं। एक चीज और याद रखना बेटा, मिडिल पर्सन तभी निकाले जा सकते हैं जब आपके पास ओड नंबर बीच में हो। कैसे, अगर 7 बैठे हैं तो 3 इधर 3 इधर, तो ये बीच वाले की पोजीशन चाहिए आपको, 3 ये 3 ये जो बीच में बैठा है इसकी पोजीशन चाहिए, गॉट इट। समझे बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ऐसा मत समझना कि अगर इवन नंबर आ गए 8 आ गए तो 8 के मिड में कौन आएंगे, फिर ये 2 लोग आएंगे 8 के मिड में, और अगर 7 है तो इनके बीच में कौन बैठा है, ये बैठा है, ठीक है, तो इसको निकालना, तो वो निकालना इजी है। बट अगर इवन होंगे तो 2 नंबर अब बताने पड़ेंगे, वो 2 नंबर होंगे, जनरली इवन का क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा ओड का ही क्वेश्चन आता है। तो आपसे कोई पूछता है मिस्टर एक्स इधर से बैठा है, इसमें भी क्रॉस करेंगे नहीं करेंगे उसका भी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, मिस्टर वाई इधर से बैठा है, आपने कहा ठीक है सर, अगर मिस्टर एक्स इधर से बैठा है, ये मिस्टर एक्स है, इसकी पोजीशन आपको गिवन है बेटा, दैट इज इसकी पोजीशन आपको गिवन है 25, इसकी पोजीशन मिस्टर वाई की पोजीशन आपको गिवन है दैट इज ये यहां पर है, ये पोजीशन आपके पास 32, अब बीच में 7 लोग 1 2 3 4 5 6 7, आपने कहा ठीक है।
अब आपको इस पर्सन की पोजीशन चाहिए, इसकी। आपने कहा ठीक है सर इसकी पोजीशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप एक ही फार्मूला लगाएंगे जो आपके लिए जरूरी है, केवल सिंगल वन। वो क्या है, आप करेंगे मिडिल पर्सन पोजीशन इज व्हाट, ये आएगा बेटा। अगर आपको लेफ्ट से चाहिए, लेफ्ट पर्सन पोजीशन प्लस मिडिल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपको ये है लेफ्ट से पोजीशन है, किससे, लेफ्ट से। अब आपको चाहिए राइट से पोजीशन, तो आप क्या लगाएंगे, मिडिल पर्सन पोजीशन इज व्हाट, राइट से पर्सन की पोजीशन प्लस मिडिल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आपने कहा ठीक है सर, तो क्या आएगा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर आएगा बेटा मिडिल पर्सन, लेफ्ट से पोजीशन क्या है 25th, इस पर चलते हैं। 25th प्लस मिडिल में कितने बेटा 7, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 25 प्लस 4 दैट इज 29 फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। और अगर इसको देखो तो क्या आएगा बेटा राइट से, दैट इज 32 प्लस 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 is what, 32 plus 8 divided by 2 that is 4. So 32 plus 4 is what, 36 from right. Say yes or no, that is called left से पर्सन की पोजीशन, राइट से पर्सन की पोजीशन, वो भी किसकी, मिडिल पर्सन की, वो भी किसकी, मिडिल पर्सन की, दोनों साइड से। गॉट इट, समझ आई कहानी। अब अगर यही कहानी आ जाए क्रॉस करने वाले कॉन्सेप्ट में, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं करना बेटा, केवल माइनस लगना है। यहां पर क्या लगना बेटा, ओनली माइनस। एग्जांपल के लिए देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा एग्जांपल के लिए, ये क्यू है, आपने कहा ठीक है, मिस्टर एक्स की पोजीशन 25 है, मिस्टर एक्स पोजीशन 25 फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। इसकी पोजीशन है मिस्टर वाई की 32 फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट। आपने कहा ठीक है सर, ये 25 है, ये 32 है। आपने बोला इनके बीच में 7% बैठे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो बीच में बैठा है दैट इज मिस्टर, अगर मैं इसको बोल दूं दैट इज मिस्टर, हाँ ठीक है, मैं बोल दूं दैट इज मिस्टर जेड। इसकी पोजीशन चाहिए आपको, क्या चाहिए, इसकी पोजीशन। आपने कहा ठीक है सर। अब क्या करेंगे, यहां आएगा लेफ्ट पर्सन पोजीशन, क्योंकि आपको चाहिए मिडिल पर्सन पोजीशन चाहिए, मिडिल पर्सन पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, क्या आएगा, लेफ्ट पर्सन पोजीशन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बेटा, माइनस मिडिल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब लेफ्ट से चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने देखा लेफ्ट से 25 है, और जब इधर आएंगे तो ये और खसकेगा, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा 25 माइनस मिडिल पर्सन कितने बेटा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू आ गई 25 माइनस 4 दैट इज 21। से यस और नो, आपने कहा बिल्कुल सर, समझ आया। अब 1 मिनट सोचो, अगर उधर से चाहिए तो कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको उधर से चाहिए तो कैसे निकाल सकते हो, देखो कैसे निकलेगी। अगर उधर से चाहिए तो आप करेंगे मिडिल पर्सन पोजीशन फ्रॉम राइट, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, दैट इज राइट पर्सन पोजीशन माइनस मिडिल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो राइट से कौन सा आएगा बेटा 32 माइनस 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, हाउ मच, 32 माइनस 4 दैट इज 28, दैट इज 28।
8th। गॉट इट? राइट डाउन, इसको लिखो जरा। देखो बेटा, नेक्स्ट, अब आपने ये तो निकालना सीख लिया कि कैसे निकलती है मिडिल पर्सन पोजीशन। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों क्रॉस करके बैठे हैं किसी क्वेश्चन में, एक साथ बैठे हैं, मतलब क्रॉस करके बैठे हैं या विदाउट क्रॉस किए हुए बैठे हैं? तो इसके लिए तुम्हें क्या समझना होगा, नेक्स्ट देखो, एक चीज सोचते हैं। देखो, अभी तुमने मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। अगर ये ऐसे बैठे हैं, ध्यान से सोचना, अगर ये ऐसे बैठे हैं तो एक अलग बात है, और ये ऐसे बैठे हैं तो एक अलग बात है, ठीक है? इन दोनों में डिफरेंस कैसे आएगा वो समझते हैं। देखो, जब आप इस केस के बारे में बात करते हैं, ये लेफ्ट से पोजीशन है, ये राइट से पोजीशन है, ये इधर बैठा हुआ मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई, मिस्टर वाई, ठीक है, और इधर भी यही है, मिस्टर एक्स इधर से बैठा है और मिस्टर वाई इधर से बैठा है। आपने कहा ठीक है, इधर और इधर। देखो, इस केस के लिए हमेशा याद रखना, ऑलवेज लेफ्ट से पर्सन की पोजीशन, राइट से पर्सन की पोजीशन ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, ये हमेशा याद रखना, ऑलवेज, सॉरी, लेस देन होगा टोटल से। क्या होगा? ऑलवेज लेस देन टोटल। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बिना क्रॉस किए बैठे हैं। एग्जांपल के लिए, मिस्टर एक्स पोजीशन इज 25th फ्रॉम लेफ्ट एंड मिस्टर वाई पोजीशन 32 फ्रॉम राइट। देयर आर 97 स्टूडेंट इन अ क्यू। तो बेटा 25 और 32 को दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया बेटा? दैट इज 57। बट बताए कितने हैं बेटा? 97। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये दोनों इस कंडीशन में बैठे हैं। गॉट इट? यानी विदाउट क्रॉस किए। अब अगर ऐसे आ जाए तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहता है बेटा आपसे लेफ्ट पर्सन पोजीशन, राइट पर्सन पोजीशन ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल अगर होगा तो इसका मतलब ये इस वाले कॉन्सेप्ट में बैठे हैं। कौन से में? इस वाले कॉन्सेप्ट में, यानी एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं। जैसे मैं बताऊं 25th है एक्स की पोजीशन, वाई की पोजीशन है बेटा 32, ओके, दोनों को ऐड किया तो क्या है बेटा? 57। मैंने बोल दिया क्यू में 50 स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? जो 7 है यानी वो क्रॉस करके बैठने वाली कंडीशन है। गॉट इट? यानी वो किस तरीके से बैठे हैं? इस बेस पर बैठे हैं, क्योंकि वो टोटल से ग्रेटर हो गया। तब हमें पता लग जाता है कि आपको अगर मिडिल पर्सन की पोजीशन निकालनी है तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। वैसे जब क्वेश्चन आएंगे मैं सारे कॉन्सेप्ट उसमें लगाकर भी दिखाऊंगा आपको। आज मैं केवल तुमसे बात कर रहा हूं कि वैल्यू कैसे लिखी जाती है। गॉट इट? नेक्स्ट, अगला समझते हैं। देखो जरा क्या आएगा। अब आएगा बेटा इंटरचेंज देयर पोजीशन। इंटरचेंज देयर पोजीशन। आपने कहा ठीक है। अब इंटरचेंज देयर पोजीशन का मतलब क्या बेटा? क्वेश्चन समझो। ये बेटा इधर से और इधर से दोनों कॉन्सेप्ट समझने होंगे यहां पर। ठीक है, देखो ये है लेफ्ट से पोजीशन, इसकी बेटा ये मिस्टर एक्स की पोजीशन है और ये मिस्टर वाई है, ठीक है। ये राइट से, आपने कहा ठीक है सर राइट से। ये लेफ्ट से बेटा, ये लेफ्ट से पोजीशन है किसकी? मिस्टर एक्स की, यहां आएगी, और ये मिस्टर वाई फ्रॉम राइट। आपने कहा ठीक है सर, एक लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट से एक राइट से। आपने कहा ठीक है सर, इतना समझ में आया मुझे, एक लेफ्ट से पोजीशन एक राइट से पोजीशन है, काम यही था, ठीक है। देखो आपके पास ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? मिस्टर एक्स ने अपनी पोजीशन मिस्टर वाई के साथ इंटरचेंज कर दी और मिस्टर वाई की जगह कौन चला गया? मिस्टर एक्स। देखो इस केस में हमेशा याद रखना, मिस्टर एक्स वाई की पोजीशन राइट से जो भी कुछ होगी, अगर वो मिस्टर वाई की पोजीशन पे पहुंच गया तो उसकी राइट से पोजीशन बढ़ेगी घटेगी? दैट इज इंक्रीज। क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। जब जिस साइड से आपकी पोजीशन दी गई हो किसी की भी, अगर मान लिया मैंने बोला मिस्टर वाई पोजीशन 32 फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, आपने कहा ठीक है सर,
और मिस्टर वाई की पोजीशन ये हो जाती है 51 फ्रॉम राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सीधा सा हुआ कि बेटा जी अगर वैल्यू चेंज हुई ऐसे तो इसका मतलब ये हुआ यानी वो एक दूसरे को बिना क्रॉस किए हुए बैठे थे। कैसे बैठे थे बेटा, बिना क्रॉस किए हुए। गॉट इट, बात समझे। अब आते हैं अगर इस पर मिस्टर वाई की बजाय मिस्टर एक्स, ठीक है। अगर मिस्टर एक्स की पोजीशन, इस वाले केस पर आते हैं, अगर मैं मिस्टर वाई की पोजीशन की बात करूं, मिस्टर वाई पोजीशन 32 है फ्रॉम लेफ्ट, राइट, फ्रॉम राइट। कैसे लिखिए, देखो फ्रॉम राइट, इधर से लिखिए 32, एक एग्जांपल के लिए। अब 32 इधर से थी, उसने मिस्टर वाई एक्स के साथ अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली और अब ये राइट से और नजदीक पहुंच गया। तो अगर राइट से 32 थी और अब 21 हो जाती है फ्रॉम राइट, तो इसका मतलब ये कैसे बैठा बेटा, ये बैठे हैं क्रॉस करके। कैसे बैठे बेटा, क्रॉस करके। गॉट इट। आंसर कैसे निकाला जाता है उस पर पहुंचते हैं अपन लोग। आंसर निकालने का बहुत सीधा सा तरीका है, आराम से ध्यान से समझिएगा। देखो अगर आपको मिस्टर वाई की पोजीशन इधर से पता है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, एक एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा मिस्टर एक्स की पोजीशन इधर से 27 है, आपने कहा ठीक है सर। और मिस्टर राइट से ही इसी की पोजीशन, मिस्टर वाई की पोजीशन आपको दी है 35, आपने कहा ठीक है सर, ये 27 है, 35 है। अब इन्होंने इंटरचेंज की पोजीशन, समझ आया। अब इंटरचेंज करने के बाद मिस्टर वाई की पोजीशन जो है वो बन जाती है बेटा, मिस्टर वाई की पोजीशन जो है वो बन जाती है मेरे बच्चा 51। तो ये एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों साइड से दी हुई है, एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों साइड से दी हुई है। तो अगर इसको आप देखोगे दैट इज 27, 51 -1। तो बेटा मैंने क्या किया, y जहां बैठ गया x की जगह, जैसे ही x की जगह बैठा वैल्यू किसकी आ गई, x की दोनों पोजीशन पता लग गई, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो क्या आएगा बेटा 8 7 -1, एक ही पर्सन की अगर दोनों साइड से पोजीशन बताओ तो -1 करते हैं, दैट इज 77, 77। दैट्स इट। कहानी समझ में आई बेटा। तो जब ऐसे दी जाए तो आप वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। सेम इसी में कॉन्सेप्ट होगा। अब मैं इधर से बोल रहा हूं इसकी पोजीशन 35 है, ठीक है। एक सेकेंड, इधर से मिस्टर एक्स की पोजीशन 35 है और y की पोजीशन उधर से आपको पता है दैट इज 42। अब इसने क्या बोला आपको 35 और दैट इज 42। इसने आपको बोला, y ने इंटरचेंज किया x के साथ, ठीक है। x की जो न्यू पोजीशन है वो 21 हो गई। क्या हो गई बेटा न्यू पोजीशन 21 फ्रॉम लेफ्ट। अब बेटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा 35 से 21 हो गई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होने का मतलब आपको पता चला ये वैल्यू कैसे होगी बेटा, क्रॉस करके बैठे होंगे। कैसे बैठे होंगे बेटा, क्रॉस करके। आपने कहा बिल्कुल सर। अगर ये क्रॉस करके बैठे हैं और इधर आ गया क्रॉस करने के बाद और वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे 21 प्लस उसी पहले इस पर इधर से क्या थी 42, क्या थी बेटा y की पोजीशन 42, राइट से लेफ्ट से क्या पोजीशन उस जगह की 21 -1। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 63 -1 दैट इज 62। गॉट इट, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। अगर आपको ये समझ आया तो इसी में एक क्वेश्चन और आता है, मिडिल पर्सन की पोजीशन या किसी दूसरे की पोजीशन निकालने के लिए बोला जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में y की चेंजेस पोजीशन बताई, अब मेरे से पूछा जाए x की चेंज पोजीशन बताओ फ्रॉम लेफ्ट, तो बेटा वो जहां पर y बैठा है उधर बैठ गया होगा वो। और अगर लेफ्ट से चेंजिंग पोजीशन चाहिए तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पर लगाएंगे किसी एक की पोजीशन दोनों साइड से उठा लो। y की पोजीशन 35 है, क्या y की पोजीशन बेटा देखो, y की पोजीशन क्या है 35, 35 y की पोजीशन। आपने कहा ठीक है 35 इधर से, और इधर से अगर देखा जाए y की पोजीशन नहीं पता, ठीक है, इधर से नहीं पता तो ये आई राइट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से नहीं पता पोजीशन, इज इक्वल्स टू इधर से आपकी इसकी पोजीशन पता दैट इज 51, आपको इसकी पोजीशन पता 27। तो आपसे अगर कोई पूछे लेफ्ट से पर्सन की पोजीशन फ्रॉम y, किसकी बेटा y की, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 8 7 78 -35 वैल्यू इज व्हाट 3,
एंड दिस वन इज व्हाट 4, दैट इज 43। किसकी आगे बेटा? y की पोजीशन आ गई लेफ्ट से, दैट इज 43। तो दोनों को बराबर रख दो क्योंकि लाइन तो एक ही है ना, क्यू क्या है? एक। अगर एक क्यू है तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट पुट करो, सॉल्यूशन आएगा। बात समझे बेटा? तो कुल मिलाकर आज मैंने तुमको ये जो चीजें बताई इनको जरा ध्यान से समझना, रिवाइज करना। पहला मैंने बताया तुम्हें, फर्स्ट थिंग, अगर एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ्ट या राइट या टॉप और बॉटम से दी जाए तो क्या करें? अगर आपको मिडिल पर्सन देकर पूछे मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर तो क्या करें? उसके बाद बेटा अगर मिडिल पर्सन की पोजीशन पूछी जाए तो क्या करें? मिनिमम नंबर में अगर मिडिल पर्सन की पोजीशन पूछी जाए तो क्या करें? उसके बाद बेटा कैसे पता चलेगा कि वो क्रॉस करके बैठे हैं या बिना क्रॉस किए बैठे हैं? उसके बाद बेटा अब ये वाला लास्ट था, अगर पोजीशन इंटरचेंज कर दी जाए तो कैसे पता चलेगा क्या वैल्यू निकालनी है और किसके बारे में बात की गई है? तो ये हमारा टोटल था जिसको हम बोलते हैं चैप्टर को बेटा रैंकिंग टेस्ट। बट इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन में आपको समझाई जाएगी। नेक्स्ट क्लास आपकी इसी के क्वेश्चन पर होगी, तो इस पूरे को पढ़कर आना। मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि आंसर कैसे निकाले जाते हैं। ओके, थैंक यू।